दोस्तों एक गांव में बड़े ही गजब की घटना घटित हो रही थी। उस गांव से लगातार जवान लड़कियां गायब हो रही थी। गांव वाले परेशान, गांव वाले दहशत में, गांव वाले डर के माहौल में जी रहे कि आखिर में कौन आता है, कौन लेके चला जाता है। सभी लोग पहरेदारी भी करते हैं, सामने बने भी रहते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां गायब हो जाती हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस भी पहरेदारी करती, पुलिस भी तहकीकात करती, पुलिस हर संभव प्रयास करती, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। आप सभी लोग और भी ज्यादा डर में जी रहे। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर ने कैसे इसका पर्दाफाश किया, किस भेष में, दोस्तों जब आप भी जानेंगे तो ऐसे आईपीएस अधिकारी की वाहवाही करेंगे। तो आइए दोस्तों, पूरी कहानी को हम आपको सुनाते हैं कि आखिर में उन लड़कियों को कौन लेके जाता था और आईपीएस अधिकारी ने कैसे पर्दाफाश किया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों हरियाणा राज्य में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का एक बच्चा जिसका नाम देवेंद्र था, वो देवेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली का था, लेकिन पढ़ने लिखने में इतना तेज था। उसके माता पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे और अच्छे संस्कार भी देते थे। अपने बच्चे से हमेशा कहते थे कि बेटा मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम जिस भी पद पे हो ना, तुम्हारा पद छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपने पद पे हमेशा ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से काम करना। कभी किसी के साथ में ऐसा ना करना कि तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। जो भी तुम्हें पद दिया गया हो, जो भी तुम्हें कारभार सौंपा गया हो, वो पूरी ईमानदारी के साथ में करना। देवेंद्र हमेशा अपने पिता की इस बात को ध्यान में रखते हैं और मेहनत करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि देवेंद्र आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों अब ये जो देवेंद्र थे वो अपने पिता के पद कमलों में चलते हैं। जिस भी जिले में उनका ट्रांसफर होता है, उस जिले में वो इतना अच्छा काम करते हैं, इतना ईमानदारी से रहते हैं, बिल्कुल भी रिश्वत तो किसी से लेते ही नहीं, अच्छा काम करते हैं, बड़े अच्छे संस्कार हैं कि भाई जहां भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, उनका नाम हो जाता है उनकी ईमानदारी और वफादारी की वजह से। दोस्तों एक बार की बात है, देवेंद्र का ट्रांसफर एक ऐसे जिले में हो जाता है जिस जिले के एक छोटे से गांव में बड़े ही दहशत का माहौल था। उस गांव का माहौल ये था कि उस गांव से लगातार लड़कियां, जो जवान लड़कियां थी, वो गायब हो रही थी। गांव के लोग हैरान, पुलिस वाले भी हैरान, सब हैरान, लेकिन कोई भी इसका पर्दाफाश नहीं कर पा रहा था। एक दिन की बात है, उसी गांव का एक आदमी जिसका नाम ज्ञानवीर था, उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, सोच रहा था कि भाई मेरी जिंदगी तो मेरी बेटियां ही हैं, अगर मेरी बेटियों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। वो दिन रात जागता है और अपनी बेटियों की पहरेदारी करता है। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा होता है कि ज्ञानवीर की जो बड़ी बेटी थी वो रात में गायब हो जाती है। अब ज्ञानवीर बहुत ज्यादा परेशान पुलिस के पास में जाते हैं। पुलिस का वही कहना कि भैया मैंने तो हर संभव प्रयास किया, अब मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है, अब तुम अपने मन से जो भी कर पाओ वो करो। दोस्तों ज्ञानवीर सोचते हैं कि अब मैं बड़े अफसर के पास में जाऊंगा। भाई इस तरह की अगर ये घटनाएं होती रही तो फिर क्या होगा, मेरी एक बेटी बची, अगर ये भी चली गई तो मैं क्या करूंगा, मैं जी के क्या करूंगा, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इस विचार से वो ज्ञानवीर वहां पे पहुंचते हैं जहां पे आईपीएस ऑफिसर देवेंद्र थे। देवेंद्र को अपनी सारी कहानी बताते हैं रो रो के वो ज्ञानवीर। देवेंद्र इस बात को सुनते हैं और इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, और नजदीकी पुलिस स्टेशन जो उस गांव के पास में था, वहां पे फोन करते हैं और उनपे सख्ती करते हैं कि भाई इतनी बड़ी घटना हो रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम सख्ती क्यों नहीं कर रहे हो, तुम इसकी तहकीकात क्यों नहीं कर रहे हो। पुलिस वाले कहते हैं कि साहब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैंने पहरेदारी भी की, जिस दिन मैं पहरेदारी पे रहता हूं उस दिन वो नहीं आता है जो भी किडनैपर है या जो भी लड़कियों को ले जाता है, और जिस दिन पहरेदारी पे नहीं रहता हूं उस दिन वो आता है। पता नहीं उसको कैसे पता चलता है, गांव के लोग जागते ही रहते हैं, रात भर पहरा देते हैं, फिर भी लड़कियां चली जाती हैं। जब देवेंद्र ने ये बात सुनी तो देवेंद्र भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। देवेंद्र ये सोचते हैं कि जिस दिन पुलिस पहरे पे रहती है उस दिन वो नहीं आते, जिस दिन पुलिस पहरे पे नहीं रहती उस दिन आते हैं। ऐसा ना हो कि पुलिस वाला ही कोई मिला हुआ हो जिसकी वजह से उनको सूचना हो जाती हो। अब देवेंद्र ये सोचते हैं कि भाई मामला तो गंभीर है। दोस्तों अब देवेंद्र को अपने पिता की वो बातें याद आने लगती हैं कि पिताजी ने कहा था कि बेटा जो भी तुम्हें काम सौंपा जाए, जिसके लोग तुमसे उम्मीद करें, उस काम को ईमानदारी के साथ में करना, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों देवेंद्र मन में विचार बनाते हैं कि भाई ये जो मामला है बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। जिनकी बेटियां गायब हुई उनसे पूछो जाके। देवेंद्र सोचते हैं कि अब इस केस को हम हाथ में लेंगे, अब इसकी तहकीकात हम करेंगे। लेकिन देवेंद्र ने यह सोच लिया
कि इसमें किसी भी पुलिस वाले को शामिल नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई इसमें मिला हो और वो सूचना दे दे, मैं अपने मिशन में फेल हो जाऊं। देवेंद्र अपने मन ही मन में ठान लेते हैं कि अब मैं इसको सोल्व करके रहूंगा, इसका पर्दाफाश करूंगा। और देवेंद्र 1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी लेने के बाद में देवेंद्र पहुंचते हैं दूसरे शहर, और दूसरे शहर में एक ब्यूटी पार्लर पे पहुंचते हैं, और ब्यूटी पार्लर पे वो अपना ऐसा मेकअप कराते हैं, भिखारियों वाला मेकअप, और ऐसे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा लगता है उनको देखने के बाद में कि इनको 2 महीने से एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला होगा। और वो अपने रिवॉल्वर को अपने कपड़ों के अंदर छुपा देते हैं और चल लेते हैं भाई अपने मिशन के लिए, देवेंद्र आईपीएस अधिकारी। और पहुंच जाते हैं उसी गांव में, भिखारी बन के एक थैला लटकाए हुए हैं, किसी के घर में रोटी मांगते, किसी के घर में पानी मांगते, लेकिन नजर उनकी चौकस वो अपने मिशन पे थे कि भाई कैसे क्या होता है। वो 1 दिन उस गांव में घूमे, 2 दिन उस गांव में घूमे, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कुछ भी वो अंदाज लगाते हैं। दोस्तों तीसरे दिन देखते हैं देवेंद्र भिखारी के रूप में घूम रहे हैं कि 2 फेरी वाले आए, और 2 फेरी वाले इस उद्देश्य से, ऐसा उनको देखने से लग रहा था कि ये बेचने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। उनकी नजर ऐसी थी, उनका देखने का तरीका ऐसा था, जिन घरों की तरफ वो फेरी वाले देख रहे थे, कि लग रहा था कि वो बहुत बड़ी मिशन पे हैं। देवेंद्र उनका पीछा करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब देवेंद्र ये सोचते हैं कि मैं ये देखूंगा कि इस गांव के बाहर जाने के कितने रास्ते हैं। तो देवेंद्र देखते हैं कि भाई इस गांव से बाहर जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। तो उस रास्ते पे वो रात में पहरेदारी पे बैठ जाते हैं छुपके से, कि भाई जो भी आता होगा वो इसी रास्ते से आता होगा और इसी रास्ते से जाता होगा, हम उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। देवेंद्र 3 दिन उस रास्ते पे रातें बैठते हैं, क्योंकि जो घटनाएं होती थी वो रात में ही होती थी, और गांव में किसी को कुछ नहीं पता कि भाई कौन यहाँ पे पहरेदारी कर रहा, कौन क्या कर रहा है। गांव वाले वैसे ही डर के माहौल में जी रहे, बेचारे सो नहीं पा रहे रात में। दोस्तों 3 दिन लगातार उस रास्ते पे पहरेदारी की, लेकिन कोई उधर से नहीं निकला, लेकिन लड़की फिर भी एक गायब हो गई। अब देवेंद्र बहुत ज्यादा हैरान कि इधर से कोई आया नहीं, तो लड़की गायब हो कैसे गई, भाई लड़की कहां से उड़ गई। तो फिर से वो कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि एक बहुत ही पतला सा सकरा सा रास्ता जंगल की तरफ गया हुआ है। अब देवेंद्र को पूरा शक हो गया कि भाई जो भी आता होगा इसी रास्ते से आता होगा, बाकी कोई रास्ता है नहीं, चारों तरफ मैंने पहरे लगा के देख लिए। अब देवेंद्र उसी जंगल के रास्ते में छुपके से, एक झाड़ी जैसी थी वहीं पे छुपके बैठ जाते हैं, काले कपड़े पहन के और अपने रिवॉल्वर अपने साथ में, और बस वे देखते हैं कि देखते कौन यहाँ से आता है, कौन यहाँ से जाता है। दोस्तों उस रात के 2 बजे थे। 2 आदमी उसी जंगल से निकलते हैं और धीरे धीरे उसी गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जो देवेंद्र थे वो सतर्क हो जाते हैं, उनके रिवॉल्वर भी अपनी डाउनलोड किए हुए हैं, और वो धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चल देते हैं। दोनों जो थे वो नकाबपोश थे, और धीरे धीरे वो पहुंचते हैं एक घर, जो बहुत बड़ा मकान था और बहुत बड़ा उसमें फाटक लगा हुआ था। एक जो आदमी था नकाबपोश वो बाहर खड़ा हो जाता है, एक छत पे चढ़ जाता है और घर में कूद के अंदर जाके एक गेट खुलता है, जो मेन डोर था उसको खोलता है, और अंदर से लड़की उठा के अपने कंधे पे लटका के बाहर निकल आता है बड़े आराम से। देवेंद्र हैरान कि भाई ये आदमी अंदर कूद के चला भी गया और लड़की को उठा भी लाया, और घर वालों को खबर ही नहीं, बहुत ज्यादा हैरान। देवेंद्र तुरंत उसके सामने आते हैं और रिवॉल्वर उसकी कनपटी पे लगा देते हैं और कहते हैं कि आज तेरी चोरी पकड़ी गई, आज तो सरेआम रंगे हाथों पकड़ गया। तू मुझे बता तू कौन है और ये काम क्यों करता है। आप वो जो बदमाश थे, जो भी ले जाने वाले थे, वो देखते हैं कि ये फटे पुराने कपड़ों में और ये मेरे ऊपर रिवॉल्वर ताने हैं। वो पहले तो अकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आईपीएस देवेंद्र थे वो कहते हैं कि तुझे मैं धूल में मिला दूंगा असली बेस में अगर मैं आ गया। अब उन लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि कोई पुलिस वाला है और ये पहरेदारी कर रहा था, आज मुझे पकड़ लिया। यहां तक कि देवेंद्र ने एक फायर कर दी, और उस फायर की आवाज सुन के गांव के लोग भाग खड़े होते हैं, और जब वहां पे पहुंचते हैं, वहां का मंजर देखते हैं, तो सब हैरान रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि उस भिखारी को देख के, क्योंकि वो भिखारी 3 दिन से उसी गांव के चक्कर लगा रहा था और हर आदमी ने उस भिखारी को देखा था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि उसके हाथ में रिवॉल्वर है और वो इन बदमाशों को घेर के खड़ा है, तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि भाई ये पुलिस वाला कोई है और अपने मिशन पे था, अपने पहरे पे था। गांव वालों की मदद से उन दोनों को बांध लिया जाता है और उनको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, और उस लड़की को उसके घर वालों को दे दिया जाता है। अब उस पुलिस स्टेशन पे ले जाके
उन पे मार पड़ती, उन पे सख्ती होती है। और देवेंद्र ने उनसे ये कबूलाया कि मुझे ये बता दो कि ये सब तुम क्यों करते हो, किसके कहने पे करते हो, और ऐसा क्या करते हो जिसके बाद तुम किसी के भी घर में कूद जाते हो और उनके घर से लड़की को उठा के आराम से गेट खोल के चले आते हो और उनके घर वालों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती है। दोस्तों, उन बदमाशों ने बताया कि हम इन लड़कियों की तस्करी करते हैं। जब 20 लड़कियां हो जाती हैं इकट्ठी, तब इन लड़कियों को अमेरिका के लिए भेज देते हैं और इसके लिए हम मोटी रकम लेते हैं। इनमें मेरा आगे और भी बड़ा ग्रोह है, बहुत लोग शामिल हैं। और जब भी हम किसी के घर में कूदते हैं तो एक गैस स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि किसी को भनक ही नहीं होती है कि कौन आया कौन गया। जैसे ही हम छत पे चढ़ते हैं वैसे उनके घर के अंदर स्प्रे मार देते हैं और वो स्प्रे इतनी तेजी के साथ में फैलती है, वो गैस इतनी तेजी के साथ में उस घर में फैलती है कि कोई भी सदस्य 3 घंटे से पहले उठ नहीं पाएगा। और इतनी देर में मैं अपने जो कांड को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, देवेंद्र आईपीएस ने उन पे सख्ती की, उनको मारा पीटा, उन पे कई धाराएं लगाई, उनको जेल में डाल दिया और उनके ही बताए अनुसार उन जगहों पे छापा मारा जहां भाई ये तस्करी का काम चल रहा था। तो जितनी भी गांव की लड़कियां थी, उन लड़कियों को एक सुनसान जंगल में एक मकान जैसा बना था, उस जगह से गिरफ्तार किया जाता है। सबको अपनी अपनी बेटी मिल जाती है और जो भी देवेंद्र आईपीएस के बारे में सुनता है उनकी वाहवाही होती है। लोग फूले नहीं समा रहे कि भाई अफसर हो तो ऐसा हो। लेकिन जो ज्ञानवीर थे, वो आईपीएस अधिकारी जो थे देवेंद्र, उनके पैरों में गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो वो देवेंद्र कहते हैं कि आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो वो ज्ञानवीर कहते हैं कि मैंने अभी तक जितने भी पुलिस वाले देखे वो सब ऐसे थे कि सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। और मेरे दिमाग में ये चीज थी, मेरे दिल में ये चीज थी कि कोई भी पुलिस वाला ईमानदार नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया कि नहीं, सारे पुलिस के लोग, सारे अफसर एक जैसे नहीं होते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और ज्ञानवीर की जो भी बेटी गई थी वो भी मिल जाती है। इस तरह बहुत ही सराहनीय काम किया है आईपीएस देवेंद्र सिंह ने। और ये जब सूचना देवेंद्र सिंह के गांव में जाती, से देवेंद्र सिंह के घर में जाती, माता पिता सुनते हैं तो वो भी फूले नहीं समाते हैं। और जितना भी भैया ऊपर से नीचे तक का ग्रोह था, सबको पकड़ लिया जाता, सबको जेल में डाला जाता, सब पे धाराएं लगती हैं। तो इस तरह एक गांव जो डर के माहौल में जी रहा था, वो फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगा और बिना डर के जीने लगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर के बारे में? मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी और शिक्षाप्रद स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।